नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। ये बहुत लोगों की जिज्ञासा का विषय भी है। एक भाई ने कमेंट्स में लिखा भी है कि इस बिंदु पर आप एक वीडियो बनाइए। बिंदु है कि खुद का घर का निर्माण होगा कि नहीं आपके जीवन में, या फिर आपको नए भवन या एक से अधिक भवन का सुख मिलेगा कि नहीं, यानी ज़मीन जायदाद का सुख या भवन का सुख। आज ये जो टॉपिक है इसी पर अपन बनाते हैं। आपके प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा सर। और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा आपने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन के लिए। ये शायद इस टॉपिक पे मैंने वीडियो दिया भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा वीडियो है और सबको देखना चाहिए। क्योंकि हर किसी की, मैं तो कहूँगा कि 100% आदमी चाहता है कि खुद का घर हो, और जानना भी चाहता है कि कब बनेगा या बन पाएगा कि नहीं, आसानी से बनेगा या झंझट आएंगे, तकलीफ़ आएंगे। वो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जो धैर्य नहीं बना पाते उनको मैं पहले से बता देता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं देखेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हालांकि आज का जो बिंदु मैं बताऊंगा ये सारे पर्वतों पर, जहाँ पे मुझे अक्सर ऐसे बिंदु नज़र आए हैं मेरे अनुभव में, मैं उन सारे बिंदुओं को तो कवर करूंगा ही। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है ना, ये मंगल के क्षेत्र पे ज़्यादा समाहित होगा। ये जो क्षेत्र होता है ना, ये होता है मंगल का पर्वत आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंदरूनी मंगल। और यहाँ पर हृदय रेखा के नीचे में जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं बाहरी मंगल। ठीक है, तो ये जो आपको देखना है इन्हीं दोनों जगह पे पहले बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से चलिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ताकि पहले पर्वतों की स्थितियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि पर्वत, हम जब भूमि भवन या ज़मीन जायदाद की बात करते हैं तो वो भौम के अंदर आता है। कहने का मतलब भूमि पुत्र यानी कि मंगल, तो ये भूमि पुत्र है। तो जाहिर सी बात है ज़मीन जायदाद का मेन श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो इनका अच्छा होना हाथ में बहुत ज़रूरी है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें मंगल से विचार करते हैं, मांगलिक भी विचार करते हैं, आपका शरीर का गठन, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। आज हम उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। आज का जो बिंदु है ना, वो हमको भवन से, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, तो हम उसी बिंदु पर जाएंगे। मंगल की बाकी चीज़ों को अब दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। तो आप पहला चीज़, आपका मंगल का पर्वत अच्छा होना चाहिए। अब ये जो अच्छा शब्द मैंने कहा है ना, इसका सेंस क्या है? अच्छा कहने का मतलब, अच्छा कहने का मतलब इसका उभार बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुक्र का जो पर्वत आपका जितना उभार दिखता है उतना ही उभार ये करके बैठ गया, अलग से फूला हुआ दिख रहा है, ये ख़राब है। ठीक है, इतना नहीं फूला हुआ होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ गड्ढा दिखाई दे या दबा हुआ दिखाई दे, वो भी ख़राब है। बिल्कुल मध्यम सा रहे, वो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उभार, बहुत कई लोगों का आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, यहाँ पे अलग से निकला हुआ आता है, ऐसा बिल्कुल लगता है कि कुछ वहाँ फूला हुआ है, सूजन जैसा दिखता है, तो ये ख़राब स्थिति हो जाएगी। मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ ताकि एक हल्का सा एक प्रस्तावना जैसा, ताकि ये समझ में आए, है ना। देखिए, ये अगर दबा है ना, इसका मतलब आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में, मैं आज केवल ज़मीन जायदाद की बात कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे मायने होते हैं दबा होने का, लेकिन मैं केवल ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मायने बताता हूँ। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होती है अपना खुद का घर या ज़मीन या कुछ भी चीज़ जो भूमि से संबंधित चीज़ है वो सब स्थापित करने में या क्रय करने में, या कभी कभी लोन का प्रेशर, या फिर झंझटों भरा जीवन, कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, चाह के भी आदमी कर नहीं पाता है या उसमें संघर्ष को बताता है अगर ये दबा हुआ होता है तो। ठीक है, वही अगर एक्सेसिव उभरा हुआ है, अब देखिए बहुत ज़्यादा जब उभार लेता है ना, तो ये क्या करता है, आप एक चीज़ गौर करना, जिसका भी ज़्यादा मंगल अगर आपके हाथ में है तो आप देखिए मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मंगल बहुत ज़्यादा जब उभार होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने वाला व्यक्ति होता है स्वभाव से, हमेशा बात ऐसी करेगा, कुछ ना कुछ दादागिरी, या फिर बोलो कि उसके बात में एक धौस होता है। ठीक है, और ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा संगतियाँ, बहुत ज़्यादा दोस्त यार, अपने समय दोस्तों के बीच में ज़्यादा बिताना, बहुत लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल होना, ये सारे चीज़ का शौक इनको होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम ज़मीन जायदाद का सेंस क्या निकालेंगे, ऐसे लोग
ज़मीन के प्रति आकर्षित होते हैं, ज़मीन जायदाद का इनको शौक़ होता है, क्रय करने की स्थिति आती है, लेकिन ये अपने अंदर में वो फोकस नहीं बना पाते, जिसके कारण से अपने धन का संचय ये बराबर कमाएंगे, कितना भी कमाएंगे वो मैटर नहीं करता है। बाकी स्थितियाँ हो सकती है धन बहुत ज़्यादा कमाएं, लेकिन ये क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इनका फोकस नहीं रहता, बटा हुआ फोकस रहता है, और अपने हमेशा ये अपनी जितनी चादर है उससे ज़्यादा बड़ी सोच लेके बैठते हैं और उसको टारगेट करने में लगे रहते हैं। उसके चलते जो इनसे हो पाता है वो भी नहीं कर पाते हैं। हमेशा उसको एकदम हीन समझने वाली स्थिति ऐसे लोग बना के रखे रहते हैं। अपने औकात के अंदर की चीज़ को हीन समझेंगे और जो नहीं हो सकता है उसको टारगेट लेके बैठते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि ख़राब स्थिति है कि ऐसा लोगों को ज़मीन जायदाद नहीं मिलता है, लेकिन ये उसका भरपूर यूज नहीं कर पाते। ठीक है, कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ़ दिखावेबाजी के चलते या कोई भी चीज़ के चलते ऐसे लोग जो है अपना जो ज़मीन है या भूमि है उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते खरीदने समय या बेचने समय। ये स्थिति भी बनती है। ठीक है, तो सम होना चाहिए, कहने का मतलब है ना, उभार हो, हल्का उभार हो, तो ये अच्छी स्थिति होती है। तो पहला चीज़ पर्वत कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे थे, पॉइंट पे आते हैं अभी। पर्वत आपका यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। पहला चीज़ साफ़ सुथरा कब होता है, तिल, दाग, धब्बा, कोई क्रॉस का निशान, ठीक है, जाल, बारीक बारीक रेखाएं बहुत सारी एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। मान लो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे जा के काट रही हैं, ऐसी नहीं स्थिति नहीं होनी चाहिए। इनमें से कोई भी दूसरी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये पर्वत जितना साफ़ होगा, ठीक है, ये पर्वत आपका जितना साफ़ सुंदर होगा, कोई रेखा जितनी कम होगी वहाँ पे, उतनी स्थिति अच्छी है, अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये उभार हल्का है और साफ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। यानी कि कहने का मतलब आपको मंगल अच्छा है, सपोर्टिव है, आपके लिए सपोर्टिव मंगल है। अभी आपने इतना समझा, अब आगे देखते हैं। अगर ये साफ़ सुथरा मंगल है और वहीं से एक रेखा निकलकर बिल्कुल मंगल रेखा आपकी चल रही है, ये अब बहुत लोग नहीं जानते, उनको बता दूं, जीवन रेखा के बाजू में एक रेखा चलती हुई दिखाई देती है, उसको हम मंगल रेखा बोलते हैं, संजीवनी रेखा बोलते हैं, महाबली रेखा बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। तो हम मंगल रेखा बोलते हैं आज के समय में ये वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो ये मंगल रेखा है आपकी। अगर ये आपकी मंगल रेखा सीधी स्पष्ट है, कोई प्रकार से कट नहीं रही है, ठीक है, एक आग कट लगे तो कोई बात नहीं है, एक आग कट में कोई इशू नहीं, लेकिन बहुत बार कट रही है तो इशू है, टूट टूट के चल रही है, जैसे कई लोगों का होता है, ये मंगल रेखा आपकी चल रही है, ऐसा चल रही है टूट टूट के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रेखा स्पष्ट है, सुंदर साफ़ सुथरी चल रही है और ऊपर से ये पर्वत आपका साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपको भूमि का, भवन का, सारे जो ज़मीन जायदाद मामले हैं उनका भरपूर सुख मिलेगा आपको जीवन में। आप अपने कर्मों से निर्माण करेंगे और आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने के अच्छे खासे योग यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति आपको एक सिंपल सी स्थिति, इसमें कोई ज़्यादा दांव पेच नहीं है। अगर यही है, केवल मंगल साफ़ सुथरा है और सुंदर सी मंगल की रेखा है, 100% आपका घर बनेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ये भूमि का सुख आपको ज़रूर देगा। एक स्थिति मंगल की ये बनी। अभी इसी मंगल पे मैं नेगेटिव बात भी शामिल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बात आ गई है तो यहाँ से तुरंत उसको रिलेट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये मान लो आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा कहीं से भी आए वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, चंद्रमा से आए, जीवन रेखा से आए, मणिबन से आए, कहीं से भी आए, भाग्य रेखा है। अब आपको दिखा क्या कि यहाँ से मंगल से निकलने वाली राहु रेखा बहुत बार जा के क्या कर रही है, जीवन रेखा को काट रही है। अब जाहिर सी बात है, राहु रेखा है, मंगल से निकलने वाली राहु रेखा, तो ये तो तकलीफ़ देगी। अब क्या तकलीफ़ देगी, अब ऐसे लोगों का मान लेते हैं भाग्य रेखा अच्छी स्थिति है, ठीक है, मंगल का पर्वत अच्छा स्थिति में है, उभार अच्छा है कहने का मतलब, और मंगल रेखा भी उसकी ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है, काट रही है। तो क्या होगा, घर तो ये व्यक्ति ले लेगा, घर का निर्माण तो व्यक्ति कर लेगा, लेकिन उस घर में रह नहीं पाएगा, स्वयं को किराए में रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो चाह के करे, चाहे वो न चाह के करे, ठीक है। तो घर का निर्माण कर लिए लेकिन खुद को रहने का सुख नहीं, या फिर
घर का निर्माण आपने कर लिया, अब भाग्य रेखा मान लो यहाँ पे ख़राब है, ठीक है, इसी कंडीशन में मान लो भाग्य रेखा ख़राब है, तब घर का निर्माण कर लिया। और घर के निर्माण के बाद में जैसे हुआ कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में अपना ज़मीन वमीन वहाँ से ख़रीदा, आपने घर बनवाया, घर बनने के बाद में आपको हैंडओवर किया, हैंडओवर करने के बाद आपका घर ऐसा है कि आप रहने लायक नहीं, और फिर आप कोर्ट कचहरी करके बैठे हुए हैं, उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जितना का घर है उससे ज़्यादा का पैसा लग रहा है उसमें आपका कोर्ट कचहरी के लिए। तो ये कहने का मतलब ज़मीन जायदाद से संबंधित मसलों में कानूनबाजी की तकलीफ़ें, वाद विवाद की स्थिति, या फिर ऐसी कुछ परिस्थिति जनरेट हो जाना जिसके कारण से वो भवन का सुख तो मिला लेकिन सुख न मिलने के जैसा हो गया, ये इस स्थिति को बताता है, ठीक है, एक बात। अब दूसरी स्थिति इसी में सेम यही कंडीशन में दूसरी स्थिति भी जनरेट होती है। मान लेते हैं वाद विवाद उसका नहीं है, उसको घर भी सब चीज़ ठीक चला। अब क्या हुआ, मंगल क्योंकि आपके ना भाई बहन को भी बताता है, ठीक है, भाई चाचा ताऊ, ये जो रिश्ते हैं ना, इनको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो मंगल से निकलने वाली रेखाएं अगर काट रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको जो पैतृक संपत्ति आपको सपोज मिलने वाला है, आप जैसे आपका क्वेश्चन है मान लो पैतृक संपत्ति मुझे मिलेगा कि नहीं, और ऐसी स्थिति आपके हाथ में है, तो निसंदेह आपको ये मान के चल लेना कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भारी तकलीफ आएगी, वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी झेलना पड़े आपको, ठीक है। तो ये समस्या है अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो, ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट एक चीज़ और बता दूं, अब देखो यहीं से एक अपोजिट कनेक्शन भी बनेगा। अब मान लो यहाँ से निकली रेखा, अब ये जाके टच कर रही है, ठीक है, आपको समझना है कि भाग्य रेखा को काट नहीं रही है, भाग्य रेखा को जाके जुड़ रही है, रेखा निकली और भाग्य रेखा में जाके ज्वाइंट हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब होगा कि आपके जो ये रिलेटिव्स मैंने कहा, चाचा भाई, ये सब जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके कुटुंब के लोग हैं, उनका सहयोग मिलेगा, ठीक है। आपसी बंटवारा होने वाली स्थिति, तो अच्छा बंटवारा हो जाएगा संयम से, शांति से, और आपको बंटवारे से लाभ होगा, लोग आपके फेवर में बात करेंगे, ठीक है। तो उनके कारण से स्थितियां ऐसी जनरेट हो जाएंगी कि आपको लाभ होगा, या हो सकता है इनमें से कोई रिलेटिव आपको ऐसा कोई पार्टीशन, अपना खुद का पार्टीशन ऐसी जगह दे दे जिसके कारण से आपका लाभ हो जाए, ठीक है। तो ये लाभ की स्थिति हो जाएगी अगर भाग्य रेखा में समाहित हो रही है रेखा तो। लेकिन भाग्य रेखा को काट रही है तब फिर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फिर इस रिश्ते के कारण से प्रॉब्लम आएगा, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आएगा, घर ले लिए घर का सुख नहीं मिलेगा, ये सारी स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। अब देखो इसी मंगल में एक और रेखा बताता हूँ, बहुत बढ़िया है ये, हर कोई का प्रश्न आना चाहिए लेकिन कोई करता नहीं। ये तो आपका शुक्र का एरिया है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है, शुक्र का पर्वत है ये जो मंगल का निचला हिस्सा आता है, ये अंगूठा हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं ना कई कई रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, लग्जरी की रेखा, दुनिया भर की तामझाम इसके बारे में बात करते हैं लोग, आड़ी आड़ी रेखाएं होती हैं, जो मैं इसको अलग से बनाता हूँ फिर आप समझोगे। ये अंगूठे का निचला हिस्सा है ना, यहाँ से कभी कभी तो दिखना एक रेखा निकलती है, इधर जाती है, अभी कई लोग इसको बोलते हैं ये लाइफ में लग्जरी इसकी रेखा है, ऐसा है वैसा है। इसका मायने मैं बताता हूँ, देखो इसका भी मायने वही है जो अभी यहाँ पे मंगल रेखा निकल रही थी, राहु रेखा ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही मायने है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। ये कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि जोड़े में निकल रहा है, जैसे एक रेखा ये निकला, अगर यहाँ पे जोड़े में रेखा निकल रही है, अलग अलग होके निकल रही है, या फिर एक ही रेखा से शाखा होके निकल रही है, दोनों में से कोई भी स्थिति, जैसे ऊपर में शाखा होके बनाया और दो अलग अलग भी बनाया मैंने, तो दो अलग अलग है एकदम, लेकिन ये पास में गुजरेगी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब से होके गुजरेगी और पैरेलल गुजरेगी, और अगर गुजर के जाके जीवन रेखा पर जुड़ रही है, तो जिस एज में जीवन रेखा की आयु गणना का मैंने वीडियो बनाया है, आपको समझ सकते हैं अगर कितना एज है आपको जानना है तो जिस भी एज में जाके ये छुएगी, ठीक है। देखो अभी जैसे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा ही कर देते हैं, एक रेखा गई और इसी से एक रेखा और गई, दोनों एक दूसरे को जाके जीवन रेखा को टच कर दिए। तो जिस एज में जीवन रेखा को ये टच करेगी, कौन सा, पहला वाला कि पिछला वाला, पहला वाला, क्योंकि ये स्टार्टिंग जीवन रेखा की ऊपर से नीचे की ओर है, तो जहाँ पहला वाला टच किया ना, उस उम्र से दूसरा वाला का उम्र के आते तक वो जो ईयर है, वो जो मान लो 1 साल का या 2 साल का पीरियड होगा, वो 1-2 साल का पीरियड
आपके लिए बड़ा डिसाइडर होगा। उसी 1-2 साल के पीरियड में आपको पैतृक संपत्ति, ये बताता है पैतृक संपत्ति को, आपके दादा या नाना, इन सारे चीज़ों से आपको, माता पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो पैतृक धन है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे पैतृक संपत्ति को बताता है, ठीक है। लेकिन अगर अब यहीं पे ऐसा स्थिति बन गया, ये काट दिया, ठीक है, अभी आगे इतना आगे गया कि जीवन रेखा को काट दिया, ये समझ गए। जो पहले बनाया था बस उसी में अब आगे समझना कि ये काट रहा है अगर, तो इसका क्या मतलब होगा। अब इसका मतलब होगा कि आपको पैतृक संपत्ति में नुकसान होने के योग बन रहे हैं। आपका पैतृक संपत्ति जितना भी होगा उसका संपूर्ण मूल्य आपको नहीं मिलेगा, या फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति आएगी। और ये वाद विवाद कहाँ पे आएगी, चूँकि जीवन रेखा आपके कुटुंब की रेखा भी है, ठीक है ना। तो कुटुंबी जनों के कारण से वाद विवाद होगा पैतृक संपत्ति में, और उसके कारण से आपको नुकसान होगा और परेशानी भरी स्थिति बनेगी। ऐसा इसको समझना है, ठीक है। ये एक स्थिति बनी। अब मंगल रेखा से एक और स्थिति मैं बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। अगर आपको दिखा कि एक मंगल रेखा है और उसी के बाजू में एक और मंगल रेखा है, 2 मंगल रेखाएं छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी स्पष्ट दिखनी चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, मैं वही बता देता हूँ। देखो एक होता है मंगल रेखा, ठीक है ना, ये मंगल रेखा है, और एक होता है ना बिल्कुल यहाँ जड़ पे ऐसे ही एक बहुत बारीक सी लकीरें यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती हैं, बहुत बारीक सी, इसको बोलते हैं प्रभाव रेखा। तो इसको आपको ये स्थिति नहीं समझना है, ये तो आपका प्रभाव रेखा है। आपके जीवन में 1, 2, 3 किसी की जितनी भी संख्या होगी ना, उतने लोगों से आशिकी कराती है ये। आपका प्रेम मोहब्बत हो गया, किसी के साथ में अटैचमेंट हो गया, सीजनल होता है, 2-4 साल चला, उसके बाद आदमी ये कहाँ वो कहाँ मैं कहाँ वाली स्थिति बनती है, ये उसको बताता है, ठीक है। तो ये बारीक रेखाओं से बनेगा, इसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। ये रेखाएं जो बनेंगी, ये स्पष्ट रूप से, जितनी मंगल रेखा की जितनी मोटाई होगी उतनी ही मोटाई की अगर एक और रेखा बन रही है, 2 रेखाएं हैं, और मंगल का पर्वत यहाँ पे साफ़ सुथरा है, ठीक है ना, ध्यान रहे, मंगल का पर्वत साफ़ सुथरा है और ऐसी अगर रेखा बन रही है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे लोगों का 100% इनको ज़मीन जायदाद से लाभ होगा और इनका घर बनेगा, इसमें नो डाउट। ऐसे लोगों को घर बनना तय है और ये अच्छा घर बनता है, बहुत सुंदर घर बनता है, इनको अच्छे घर की प्राप्ति होती है, जितनी भी औकात होगी, यानी कि जितनी अच्छी इनकी भाग्य रेखा होगी उस हिसाब से इनको अच्छा घर मिलेगा, ठीक है ना, ये इसको बताता है। तो ये रेखा है तो आपको 100% घर निर्माण होगा आपका। लेकिन अगर ये रेखा है और ये कट रही है अगर कहीं कहीं से, तो थोड़ा सावधान रहें। अभी आप घर निर्माण करने का आपके दिमाग में आया तो है, फितूर तो चढ़ा है, घर खरीदने का फितूर तो चढ़ा है, लेकिन अगर कट रही रेखा तो रुक जाइए, अभी मत खरीदिए, कुछ नुकसान होने के योग बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हाथ में अलर्ट हो जाना है कि अभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। अब मान लो ये रेखा यहाँ से निकल निकल के बारीक बारीक काट रही है इनको, ठीक है, और आपने अभी बिल्कुल प्लानिंग बनाया हुआ है प्लानिंग आपने नहीं बनाया, इस रेखा ने बनाया, इस रेखा का कलर साफ़ सुथरा है ना, इसने आपको फितूर चढ़ाया कि आप ही घर लेना है। और ये जो राहु रेखा है ना, ये आपके दिमाग को भ्रमित करेंगी। फिर आपने वहाँ धन लगाया सॉरी, आपने धन लगाया और फिर आपको वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा। तो अगर ऐसी स्थिति है थोड़ा संभल कर रहिए, ठीक है। अब देखिए एक और स्थिति बताता हूँ। ये आपकी मंगल रेखा हो गई, ठीक है। अब आपको दिखा कि एक स्वतंत्र रेखा, एक छोटी सी रेखा। अब देखिए मंगल रेखा के एक आउटसाइड बनाया था मैं, एक तो इनसाइड बना रहा हूँ जीवन रेखा के साइड में, है ना। ऐसी छोटी सी रेखा दिखाई दे, बिल्कुल स्वतंत्र, न इससे मंगल रेखा से जुड़ी हो न जीवन रेखा से जुड़ी हो, स्वतंत्र हो, तो ऐसे लोगों को मिलता है पर धन प्राप्ति की रेखा, इसको बोलते हैं। किसी का कोई संतान नहीं था, मान लो आपके चाचा के कोई संतान नहीं थे, तो आपके चाचा ने अपना वसीयत पूरा आपको दे दिया। वैसा ही कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप नौकर हैं तो हो सकता है आपका मालिक का कोई कुछ नहीं होगा, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके नाम में लिख दिया। तो इस तरीके से रिश्ते नहीं बता सकते, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पर धन की प्राप्ति होगी जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होगा, आपका कोई श्रम नहीं होगा, ऐसे लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है। तो इससे यहाँ से ऐसे समझना है आपको, ठीक है। अब एक और स्थिति बताता हूँ। देखो परधन की बात हुई है तो एक परधन और बताता हूँ। अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसे निकलती दिखाई दे,
कैसे भी निकले, शुक्र से निकल के अगर आपको शनि पर जाती दिखाई दे, एक रेखा हो सकती है, किसी किसी की दो भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। और या फिर शनि तक नहीं पहुंची है, केवल इतनी है तो भी मान लो केवल इतनी है, केवल इतनी एक लंबी सी एक प्रोग्रेस लाइन जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र से निकल कर दिखाई दे रही है, ऐसी रेखा है अगर, या फिर पूरी शनि तक है तो भी ऐसे लोगों का विवाह ऐसी लड़की से होता है जिसका कोई भाई नहीं होता है। तो उस लड़की का पूरा जो माता पिता का संपत्ति है, इकलौती लड़की के साथ में शादी होगा या ऐसी लड़की के साथ में शादी होगा जिसका कोई भाई नहीं होता है। तो ऐसे समय में उसका जो धन है, उसका ज़मीन जायदाद है, ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऐसी स्थिति बनती है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं और जिनकी भी ऐसी स्थिति है कि उनके वाइफ का कोई भाई नहीं है, उनको अपनी वाइफ के माता पिता का धन मिलने वाला है, ऐसे जो लोग भी देख रहे हैं वो देखिए, ऐसी रेखा आपके हाथ में ज़रूर होगी, ठीक है। ये दिलाता है आपको ससुराल से धन प्राप्ति के योग, ठीक है, ऐसे है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ख़राब है इसमें, ये रेखा है अगर और कहीं गलती से किसी व्यक्ति का या मतलब साला है, यानी कि वाइफ का कोई भाई है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए रेखा अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इस रेखा को साला रहित करना होता है, और ऐसी रेखा अगर है तो फिर साले के लिए अच्छा नहीं होता ये, ठीक है ना। तो चलो, ये तो हो गई स्थितियाँ। अब देखते हैं और एक स्थिति बताता हूँ आपको मंगल से संबंधित। अगर आपको मंगल पे ये रेखा दिखाई दे दे, एक रेखा निकली मंगल से और गुरु पर पहुँच गई, इससे अच्छी रेखा कुछ हो ही नहीं सकती। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोगों का घर होता है, भाई ऐसे लोगों का महल होता है, ये बहुत पैसा देता है, ये छोटे मोटे आदमी नहीं होते ऐसे लोग, महल होता है ऐसे लोगों का। घर बोलना तो छोटा बात हो गया, ठीक है। तो बहुत रईसी, बहुत नाम, बहुत प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा एम्पायर ऐसे लोगों का होता है। और अगर यही रेखा डबल हो गई, दोहरी हो गई, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत धन दौलत कमाओगे, और लास्ट में सारा चीज़ दान करके वैराग्य में चले जाओगे। वैराग्य यानी कि पूरा धन कमाने के बाद में धन से इतना मोह हट जाएगा कि मोह माया छोड़ देंगे, ईश्वर भक्ति पे मन लगाएंगे, सारा चीज़ किसी को चैरिटी पे दान कर देंगे या किसी को दान कर देंगे, जनहित में लगा देंगे, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। तो ये डबल होके अगर चले तो ऐसे लोग थोड़े से दानी पुण्यात्मा ऐसे लोग देखे जाते हैं, लेकिन धनी बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत धनी। ये एक स्थिति बन गई। अब मैं कुछ अलग बिंदु पर भी बताता हूँ। देखो, मंगल के अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं, एक और मंगल से कवर कर लेते हैं, उसके बाद हटते हैं। देखिए, ये मंगल का अभी क्या होगा कि मंगल पे मान लो अब रेखा गई, खड़ी रेखा है लेकिन जीवन रेखा को टच कर रही है, ऊपर नहीं गई है, ऐसी स्थिति है, ठीक है। या आड़ी रेखा है, जीवन रेखा को टच कर रही, काटी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग का, वो भी बता देता हूँ। चाहे ये खड़ी हो चाहे आड़ी हो, अगर जीवन रेखा को टच कर रही है तो ये मकान खरीदने का आपका सपना अभी सपना रहेगा, जब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। और आपने अभी इसी स्थिति में मकान खरीद लिया तो मकान खरीदने के बाद में बहुत परेशानी आएगी उसको पैसा चुकाने में, या उस घर में खरीद लेने के बाद में पैसा चूक भी गया तो असंतोष होगा। अगर असंतोष नहीं हुआ तो आपको उस घर में जाने के बाद में लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, एक पनौती फील करेंगे आप उस घर में, ठीक है। तो ये सूट नहीं करता है घर, ज़मीन ज़्यादा सूट ना करने की स्थिति को भी बताता है, एक टेंशन है, ये पीड़ा है, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, अगर ऐसा है तो स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। अब कुछ और बिंदु बता रहा हूँ। देखिए, अभी बहुत सारे यूट्यूब में आपने सुना होगा कि यहाँ पे अगर स्क्वायर चिन्ह है तो ऐसे लोगों का खुद का मकान होता है। मैं नहीं बोलता कि गलत है, सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है। पहला स्क्वायर है अगर, तो साथ में मंगल का पर्वत आपका अच्छा होना चाहिए और भाग्य रेखा आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब भले छोटी हो, लेकिन जो भी हो सुंदर स्पष्ट हो। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका मकान ज़रूर होगा, आप निश्चित मान के चलिए, ठीक है। लेकिन केवल अगर यही देख के बोल रहे हैं तो फिर गलत है। ऐसा आपको बहुत सारे फुटपाथ में सोने वाले व्यक्तियों के हाथ में भी मिल सकता है स्क्वायर का साइन। ये स्क्वायर का साइन अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो आज हम ज़मीन पे बात कर रहे हैं तो इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, ठीक है।
अभी यहाँ पे स्क्वायर में ये देखना है कि अगर किसी किसी के हाथ में बहुत सारे स्क्वायर दिखाई दें आपको, ठीक है, बहुत सारे स्क्वायर दिखाई दे, एक साथ में 5-6 स्क्वायर बना हुआ ऐसा झुंड जैसा, ये बहुत अच्छी निशानी है। ऐसे समय में आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और आपका खुद का मकान बहुत बड़ा होगा। बहुत एक से ज़्यादा मकान के भी योग ऐसे बताते हैं और इसके लिए आपको भाग्य रेखा और मंगल पर्वत देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चिन्ह है 100% आपका मकान बनेगा। आपको ज़मीन भूमि सुख मिलेगा ही मिलेगा और अच्छे मात्रा में मिलेगा और अच्छी स्थिति में मकान मिलेगी, मतलब सुंदर भवन का निर्माण आप करेंगे, ठीक है, ये इसको बताता है। अब देखिए स्थिति, ये बहुत अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ, देखना है, बहुत रेयर सुनने को मिलेगा आपको ये सब, ठीक है। ये जो हमारी उंगली होती है ना, छोटी उंगली और ये सूर्य उंगली, जैसे हम यहाँ पे एक रेखा निकलती है उसको हम बोलते हैं विद्या रेखा। एक छोटी सी रेखा निकलती है हम बोलते हैं ना विद्या रेखा है। वैसे ही आपको अगर यहाँ पे निकलते दिखाई दे, कहाँ पे, बिल्कुल ये रेखा, ये बहुत लंबी नहीं होगी, ध्यान रहे, ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो लेकिन स्पष्ट हो। रेखा का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहे, एकदम फीकी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दिखनी चाहिए, दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे, ये स्थिति है। अगर ये रेखा कोई बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा सूर्य और बुध की उंगली के बीच से ज्वाइंट से एक रेखा आपको दिखाई देगी। ये रेखा जिसके भी हाथ में दिखाई देगी उसको मिलता है पैतृक धन, ठीक है, इसको पैतृक संपत्ति की रेखा कहते हैं। और अच्छे मात्रा में पैतृक संपत्ति तब मिलेगा अगर ये दो रेखाएं हो जाए, तो या तो अलग अलग दो रेखाएं एक साथ में निकले या फिर एक ही रेखा के दो हिस्से ऐसे निकलते हुए दिखाई दें आपको। ये दोनों ही कंडीशन एक ही जैसा फल देगा, दो रेखा में माना जाएगा। तो ऐसे लोगों का एक से अधिक लोगों से प्रॉपर्टी मिलने का योग, जैसे मान लो आपको पैतृक संपत्ति मिली और आपके पत्नी साइड से भी आपको कुछ धन मिल गया, पैतृक संपत्ति मिल गई, ठीक है, तो दोहरा हो गया। या फिर मान लो आपको जो पैतृक संपत्ति मिली वो बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है ना, बहुत सारी मतलब बड़ी मात्रा में मिली, तो भी आपको दो रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन इस रेखा में दो रेखा का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, जैसे एक रेखा यहाँ पे गई, ठीक है, अब ये रेखा निकलने के बाद दो फाड़ हो गई। देखो इसमें ये वाली रेखा बनाया और एक रेखा मैं यहीं पे एक बनाया था, ऐसा बनाया था, ठीक है ना, ये बनाया था मैं अभी जस्ट। ये दोनों में अंतर समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये शुभ है और ये अशुभ है। यहाँ पे दो रेखाएं अलग अलग थीं जो उद्गम स्थल पर ज्वाइंट थी, ठीक है, ये अच्छी स्थिति हुई। ये एक से अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में पैतृक संपत्ति को बताता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में, ऊपर वाले में क्या कंडीशन है, एक रेखा है वो बाद में दो फाड़ हो रही है। एक रेखा आई, पैतृक संपत्ति मिली, बाद में दो फाड़, मतलब बाद में प्रॉब्लम। पैतृक संपत्ति तो मिल गई लेकिन वो पैतृक संपत्ति मिलने के बाद में आपने उसका नाश कर दिया, ठीक है, आपने कर दिया, इसलिए बड़ा शब्द बोल रहा हूँ मैं। यानी कि आपको पैतृक संपत्ति मिली और आपने फिर उस संपत्ति को तुरंत बेच दिया, चाहे कारण कोई भी होगा, ठीक है। तो वो कहने का मतलब वो पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिला था, आपने उसको नाश कर दिया, ठीक है ना। तो ज़मीन मिलकर ख़त्म हो जाना, या ज़मीन मिल गई तो उसमें प्रॉब्लम रहना और उस प्रॉब्लम को फिर झेलते रहना। ज़मीन बंटवारा हो गया लेकिन वाद विवाद का चक्कर चल ही रहा है और उसके चलते परेशान हो रहे हैं आप, ये स्थिति, ये उसको बताता है अगर दो फाड़ हो रहा है तो, ठीक है। तो ये भी पैतृक संपत्ति यहाँ से देखना है आपको। एक पैतृक संपत्ति हम हृदय रेखा से भी देखते हैं, वही बता देता हूँ। देखो हृदय रेखा आप चाहे गुरु पे ख़त्म हो, शनि पे ख़त्म हो, वो मैटर नहीं है। अगर आपको स्पष्ट रूप से एक त्रिभुज यहाँ दिखाई दे और ख़ास करके शनि के पट्टी के नीचे दिखाई दे, ठीक है, शनि की उंगली के नीचे, ये त्रिभुज ध्यान रहे स्पष्ट होना चाहिए। अब इसको कोई रेखा आगे काटे मत, ऐसा जैसे काट दिया है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। और वैसा जो त्रिभुज बना है वो एकदम क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये त्रिभुज बना, यहाँ से आधा बना हुआ है और इसको जोड़ दिया आपने, बोला त्रिभुज है, नहीं ऐसा नहीं, ये त्रिभुज नहीं हुआ, जुड़ेगा तब त्रिभुज होगा। तो अगर ये त्रिभुज स्पष्ट है और ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ऐसे लोगों को अवश्य घर का सुख मिलता है। अपने जीवन में अवश्य इन लोग घर बनाते हैं और एक से अधिक घर होने के चांसेस इनके भरपूर रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस इनके मल्टीपल हाउस के होते हैं। ये भी स्थिति अच्छी है। अब यहीं से एक और हृदय रेखा से संबंधित बात बताता हूँ। अगर आपकी कोई बुध की रेखा है, ठीक है, बुध की रेखा है अगर आपकी, और बुध की रेखा पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे दे हृदय रेखा से, जैसा बनाया मैंने, हृदय रेखा पे ट्रायंगल बनता दिखाई दे दे। कभी कभी ये ट्रायंगल
ट्रायंगल नहीं बन रहा तो भी उदास मत होइए। ये रेखा अगर ऐसा बनता दिखाई दे, यहाँ पे द्वीप जैसा बनता दिखाई दे आपको, ठीक है, आपको लगेगा कि द्वीप है, तो इसका यहाँ पे द्वीप बहुत अच्छा फल देता है। ये द्वीप बना हुआ है, ये भाग्य रेखा है आपकी, ये बुद्धि की रेखा गई, मैं इसको अच्छे से ड्राइंग करता हूँ। ये भाग्य रेखा हो गई, बुद्धि की रेखा हो गई, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, और यहाँ पे आपको एक द्वीप बनता दिखाई दे दे। ऐसा अगर बना है तो भी अच्छा है, तो भी ये बताता है कि पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपके दादा से नाना से आप कमाई हुई संचित की हुई भूमि या फिर भवन का आपको सुख मिलेगा, वसीयत का सुख मिलेगा, ठीक है, ये इसको बताता है। सेम स्थिति यहाँ पे भी बनती है, देखिए सेम स्थिति यहाँ पे भी बनेगी। ये हो गई हृदय रेखा, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि एक रेखा निकली ऐसी गई बुद्धि की रेखा, ठीक है, ये आपकी भाग्य की रेखा हो गई। चाहे भाग्य रेखा को वही मत देखना कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बने, कैसा भी बन सकता है। ये आपकी भाग्य रेखा हो गई, ठीक है। ये आपकी, आपने देखा कि आपकी बुद्धि की रेखा इतनी छोटी है, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य की रेखा। यहाँ पे टर्म आएगा स्वास्थ्य की रेखा, है ना। तो ये अगर स्थिति बनी है तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या दिखा आपको, एक मनी ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मनी ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर आपका ये मनी ट्रायंगल पूरे तरीके से क्लोज है, तीनों सिराओं में, तीनों रेखाओं में क्लोज है, बुद्धि की रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, 3 रेखाओं से मिलकर बना, अगर ये ट्रायंगल पूरी तरीके से क्लोज है तो भी आप श्योर मान के चलिए कि आप अपने जीवन में अपना घर जरूर मिलेगा आपको। आप घर का निर्माण अपने जीवन में 100% करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते इसके अंदर में तिल आ गया, इसके अंदर में क्रॉस बन रहा है, इसके अंदर में स्टार बन गया, इसके अंदर में दाग लग रहा है, तो फिर मुश्किल है। अगर मनी ट्रायंगल आपका बढ़िया साफ़ सुथरा है, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर में कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है, काट फीट दाल तिल दाग धब्बा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा है, 100% आपका घर बनेगा, ठीक है। ये घर के सुख को बताता है। वैसा ही इसी बिल्कुल इसी योग में एक अच्छी स्थिति ये भी बनती है। अगर आपको सपोज करते हैं ये मनी ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, आपकी जो बुद्धि की रेखा है या फिर स्वास्थ्य की रेखा बीचों बीच अटक गई है और इसने बिल्कुल ज्वाइंट नहीं किया है भाग्य रेखा को, ट्रायंगल नहीं यानी मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये रेखा है, यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रायंगल बना ले, मस्तिष्क रेखा से यहाँ ऊपर में ट्रायंगल बना ले। अगर ऊपर में नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ये नीचे में ट्रायंगल बना ले, ठीक है। ऐसी स्थिति, या तो ऊपर ट्रायंगल बना ले या नीचे ट्रायंगल बना ले, या तो ऊपर हो या नीचे हो। अगर ये ट्रायंगल बना रही है, एक शाखा निकली और मस्तिष्क रेखा पे जुड़कर ट्रायंगल बना रही है छोटा सा, तो भी ये भी बताता है कि आपको पैतृक संपत्ति, दादा नाना से कमाई हुई संपत्ति आपको प्राप्त होगी और वो आपके लिए शुभ रहेगी। आप उस संपत्ति का अपने विवेक के अनुरूप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइंड लाइन है, विवेक के अनुरूप इस्तेमाल करके उससे आप लाभ की स्थिति जनरेट करेंगे, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा समझने की बात है। अभी क्या है, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा आपकी साफ सुथरी चल रही है, जहाँ पे टच की है उसके बाद में मस्तिष्क की रेखा अगर बिखर रही है या धुंधली पड़ जा रही है या कोई प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है मस्तिष्क रेखा में, इसका मतलब आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे उस धन को, उस पैतृक धन को सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण से आपकी प्राप्त हुई राशि खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ज़रूर देखना। ये की स्थिति बनी आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हम शनि पर भी देखते हैं। देखो, अगर आपको, ये मैं बहुत बार वीडियो में इस चीज़ को बोला हूँ, अगर आपको यहाँ पे यव चिन्ह दिखाई दे, ठीक है, इस तरीके से यव चिन्ह बनेगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो ऐसा चिन्ह बनेगा यहाँ पे। अगर ये जो छोटा सा बनाया ना वो अच्छे से बना नहीं है, आपको ये देखना, यव चिन्ह ऐसा बन रहा है, बिल्कुल ऐसा। कहाँ पे बनेगा, बीच वाले पोरवे पे, जो उंगली पे 3 पोरवे होते हैं ना, तो बीच वाले पोरवे पे अगर ऐसा बनता हुआ दिखाई देता तो ऐसे लोगों को भी पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है और बड़ी मात्रा में अचानक से मिलता है, ठीक है। अचानक से वो जो पैतृक संपत्ति मिली थी
जो कभी लोहे के रेट में थी अचानक से सोने का रेट मिल जाए उस ज़मीन का, तो उससे बहुत बड़े मात्रा में धन का लाभ हो जाए, ये उस स्थिति को बताता है। तो ये भी अच्छी स्थिति है, ऐसे लोगों को भी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब एक और है बिंदु जो मंगल से ही रिलेटेड है। चलो अच्छा हुआ ध्यान आ गया। मंगल पर्वत पर अगर आपको स्टार मिले, ठीक है, ध्यान रहे ये स्टार एकदम शुद्ध रूप से दिखना चाहिए भाई, स्पष्ट दिखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार में कि एक रेखा लंबी है फिर दो छोटी छोटी है और आपने इसको स्टार कहा, बिल्कुल नहीं। वो रेखा को क्रॉस मारा हुआ है, वो नेगेटिव है, परेशान होने वाले हो आप। ठीक है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा लगेगा, पत्नी का धोखा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। जैसे कि अब यहाँ पे एक रेखा मान लो, अब ये रेखा लंबी है, इसको लंबा कर दिया, ऐसा है। ऐसे समय में आप विवाहित हैं अगर आप, तो आपके पार्टनर आपको चीट कर रहा होगा या आपको धोखा मिल सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, तो स्टार मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देगा, 1 2 और ये 3 रेखा बिल्कुल बराबर। आप देखेंगे 19-20 का अंतर हो सकता है, ज़्यादा का अंतर है तो वो स्टार नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये स्टार आपको बना हुआ है कहाँ पे, यहाँ मंगल पर्वत पर, और मंगल का पर्वत साफ़ सुथरा है, अच्छा उभार लेके रखा है, ज़्यादा न ज़रूरत से ज़्यादा न ज़रूरत से कम, तो भी आपको अच्छे खासे बड़े मात्रा में भूपति आप हो सकते हैं। एकर्स में आपके पास ज़मीन हो सकता है, अच्छा मकान आप बनाएंगे, एक से अधिक मकान की भी स्थिति आपके साथ में बन सकती है। हाँ, थोड़े से चिड़चिड़े, थोड़े से गुस्सैल, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के बाद में भी आदमी होता है ना एक चिड़चिड़ापन, आदमी हम दूसरा उसके बाजू में जो इंसान होता है वो चिढ़ जाता है, वो कितना भी बर्दाश्त करे तो भी उसको ख़राब लगने लग जाता है। कई लोग होते हैं ना कि ट्रेन का टाइम 11 बजे और 9 बजे से जाके स्टेशन में बैठ गया है, ऐसे लोग होते हैं जिसका स्टार यहाँ रहता है, तो वो अंदर ही अंदर उनको सुगबुगाहट होते रहती है, समय के बिफोर जाना इनके उनके रुचि होती है। ऐसे लोगों का ये भी दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, उसका साइड बात है। हम ज़मीन की बात कर रहे हैं तो ज़मीन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियाँ थीं जो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थिति को बताती है या पैतृक से संबंधित धन को बताती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने पूरा अगर देखा होगा, उम्मीद करता हूँ तब यह सुन पाएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई भी प्रश्न होगा आपका जो आपको जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है या इस पर एक वीडियो बनाइए, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मुझे अगर लगता है कि ये पॉइंट वाकई में एक नहीं सबके काम आ सकता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।